नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ पर कार्यालय में इसलिए हैं कि अभी यहाँ पे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कुछ क्षण में प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी है और हांसी नगर परिषद जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वहाँ से घोषणा होनी है, और साथ ही साथ जो वार्ड के जो पार्षद हैं उनकी भी घोषणा होगी कौन कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, और वहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार मीनू सेठी की जैसे होगी विधिवत रूप से उनको लेटर देकर यहाँ पे उनके एक मैदान में कूदाने का काम करेंगे। और वो इस मौके पर फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री हैं, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हांसी से विधायक विनोद बिहाना और जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह के बयान देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहते हैं, जारी करते हैं आदेश, हम सुनते हैं। हमारी प्रदेश की चुनाव समिति जो कल हिसार जिला हांसी विधानसभा की चेयरमैनी का चुनाव मीनू सेठी, जिसका जिला की सभी कार्यकर्ताओं से सम्मानित हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे डिप्टी स्पीकर गंगवा जी, विधायक विनोद बिहाना जी और हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करके प्रदेश ने चुनाव समिति के अंदर मीनू सेठी का नाम घोषणा की है। और इसके साथ साथ सभी 27 वार्डों के अंदर जो प्रदेश ने जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में उनके ऊपर छोड़ दी, भाई आप जिला वहाँ के लोग सूची बढ़ाकर चर्चा करके घोषणा करना। उस बीच में हमने 27 वार्डों की चर्चा की है, और इसी बीच में हम डॉक्टर कमल गुप्ता जी, गंगवा जी और मैं, हमने जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी और विनोद बिहाना जी के ऊपर छोड़ दिया है कि ये चर्चा करके कल लिस्ट जारी करेंगे 27 के 27 वार्डों की। ये है नहीं रखना, 27 के 27 लिस्ट आपको ये दे देंगे प्रिंट, और उसमें सब कार्यकर्ताओं को, इसमें सिटिंग पार्षदों को हमने चर्चा किया, उनको मिले, हमारे पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता, जैसे वो मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री है, बूथ प्रमुख है, ऐसा सोच के हमने विचार करके ये फैसला हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो अपने चिन्ह पर लड़ रहा है, बाकी दल सब आउट हो गए हैं, पहले उन्हें हार स्वीकार कर लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव कमल के फूल पर लड़ रही है। और उसकी सूची हम कल जिला अध्यक्ष जी और विनोद बिहाना जी आपको देंगे। सर, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में आप लोगों ने अनाउंस किया है कि सिंगल अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि दोबारा से अलायंस करके मैदान में उतरना पड़ा? ऐसा क्या, ये राजनीतिक है, राजनीति में चर्चाएं होती रहती हैं, पूछा के विषय बदलते रहते हैं, परंतु जब हमारी हम एक केंद्र की हमारी पार्टी है, चर्चा करके प्रदेश को जो आदेश है, उसी बीच में गठबंधन हमारा अभी चल रहा है, सरकार के अंदर है, जो प्रदेश ने तय किया उसी रूप में हम जा रहे हैं। मुद्दे क्या क्या रहेंगे जी आपके? मुद्दे हमारे साफ हैं। घर से कूड़ा उठा कर लाना, जो ये छोटा काम नहीं है। एक समय 2014 से पहले बाहर 200 मीटर 250 मीटर पर कांग्रेस सरकार में कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। हमारी सरकार ने और नगर पालिका की जो चुनी हुई कमेटी है, घर घर कूड़ा उठाएगी, सबसे बड़ा काम है। सफाई, लाइटें, सड़कें, ऐसा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, आज 2500 रुपया हम बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, मियाँ बीवी की 5000। इसलिए नगर पार्षद और चेयरमैन का काम है कि इन लोगों की सेवा, ये सेवा का रूप है, नगर पालिका की सेवा करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। पूर्व चेयरमैन है सर रिंकू सैनी हांसी से एक आरोप लगाया कि सिर्फ पंजाबी समुदाय को ही देखा जा रहा है, बाकियों को सबको छोड़ दिया, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा भारतीय जनता पार्टी कास्ट की राजनीति नहीं करती। जब हमारी सूची आएगी, ज़्यादातर सब जातियों को हम देंगे, उसमें सैनी समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है, जाट समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, दलित समाज भी है, बैकवर्ड समाज भी है, सब जातियों को हम बढ़ा दें।
कास्ट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, देशभक्तों की पार्टी। लेकिन सर समीकरण तो कहीं ना कहीं पे अलग बैठेगा फिर, अगर दोनों साइड एमएलए साहब भी पंजाबी देखो हैं, वो भी पंजाबी हैं, तो ऐसा कोई समीकरण जरूरी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव जीतने के लिए समीकरण देखे जाते हैं, इसलिए रिंकू सैनी कमज़ोर नहीं है, मैं ना उसको कमज़ोर मानता, वो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। इसलिए जाति के हिसाब से नहीं, हम जीतने के लिए भी देखना पड़ता। सर्वे क्या होता है, इसलिए रिंकू सैनी को हम कमज़ोर नहीं मान रहे, मजबूत कार्यकर्ता है। उन्हें 5 साल उन्होंने उसकी चलाया है, पूरी सरकार ने उसका सहयोग किया है, विनोद बिहाना जी ने उसका सहयोग किया है। मैं जब मंत्री था तब भी, और डॉक्टर कमल रहे तब भी, हम लोग कार्यकर्ता की सेवा कास्ट के हिसाब से नहीं, समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। क्या रिंकू सैनी को मनाने का प्रयास भी रहेगा? नाराज कहाँ हुआ यार, पहले तुम आप नाराज करवा रहे हो मीडिया वाले, वो अभी हमारे साथ ही है। आपने वो अभी तक हमारे साथ खड़ा है, उसको कार्यकर्ता है, मान सम्मान पूरा देंगे। एक से एक कार्यकर्ता, बूथ से लेकर प्रदेश तक का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है। एक और सवाल है सर कि बहुत पुराने जो बीजेपी के हाँसी से जुड़े हुए थे, जैसे धर्मवीर जी, उम्मीद थी उनको भी टिकट मिलेगी, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई नया कार्यकर्ता आता है तो उसको टिकट दे दी जाती है। ऐसा क्यों? जो पुराने उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो भी समीकरण बिगाड़ने का ही काम करेंगे। वो तो नहीं बिगाड़ेंगे, आप जरूर बिगाड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता में खून में जो है ना, वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है। मैं 1971 से राजनीति कर रहा हूँ, जनसंघ की यात्रा से, आज 2022 50 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का करता, इच्छा रखना बुरा नहीं है, राजनीति में इच्छा रखनी चाहिए। जो निर्णय एक होगा, टिकट एक है, एक को मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं और जिला का महामंत्री हमारे हो, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी हम एडजस्ट करते हैं सब, कोई कार्यकर्ता खाली नहीं रहेगा। आप देखेंगे कल से फार्म भरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठा से कार्यकर्ता, कमल का फूल हमारी माँ है, हमारी पार्टी है, उसके लिए कोई कार्यकर्ता घर बहन नहीं है। बीजेपी हमेशा ईमानदारी का जिक्र करती है सर। एक पुल बना है अभी झांसी के अंदर, पीडब्ल्यूडी और रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, उस पुल की टाइलें गिर गई नीचे, और एससी साहब ने भी ये दावा किया है कि ये टाइलें जो हैं ये गलत लगी हुई हैं, नकली हैं। आज विषय सुनो, आज विषय नगर पालिका का है। जब पीडब्ल्यूडी का विषय आएगा, मैं हाथ से आके वहाँ से चर्चा कर लूँ। आज नगर पालिका चर्चा सर, जैसे अलायंस की सरकार है, वहीं पे आज जेडीपी के जैसे प्रत्याशी से बरवाला की अगर बात करें तो वहाँ से रामकेश बंसल जी ने नामांकन भरा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। तो क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र जो प्रदेश ने गठबंधन दिया है, गठबंधन के जो कार्यकर्ता जिसके करें, दोनों पार्टी मिलकर चुनाव उनकी एक दूसरे की मदद करेंगे, ये तय है। चलो, आप जो कह रहे हो उस टाइम तक संदेशा आया नहीं था ना, तब तक संदेशा था ही नहीं, आज ही तो फैसला हुआ। हाँ, ले लो, जैसे आप हांसी के प्रभारी है, आप क्या किस तरह से ले रहे हैं, और ग्राउंड लेवल तैयार करने के लिए वैसे तो तैयार है, लेकिन आप लोग किस तरह से जाएंगे कि जनता के बीच किस तरह से हम काम करेंगे, जो पिछले दिनों जो काम नहीं हो पाए उसको लेकर? जब आप कह रहे हो ग्राउंड तैयार है, तो हमें तो जाना है, और हमारे बहन मीनू सेठी का सुबह पर्चा भरवा करके लोगों के अंदर जाएंगे। और जैसे आपको पता ही है कि हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो इस चुनाव के लिए तैयार है। और आज हांसी की मतदाता बस वेट कर रहे हैं, 19 तारीख आएगी, कमल का बटन दबाएंगे, भारी मतों से मीनू जी को जिताएंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर नगर में? चुनाव हम जीत रहे हैं, और आपको यही देखकर समझ जाना चाहिए कि हमारा जो चेयरमैन है वो कमल के फूल पर लड़ रहा है, और लगभग 27 वार्ड हैं, सभी वार्डों में कमल के फूल पर प्रत्याशी लड़ेगा। ऐसा पूरे हरियाणा में किसी और पार्टी में नहीं है। ये एक लाइन ही आपको सफिशेंट है बताने में कि हमने चुनाव 100% जीत लिया। अध्यक्ष जी, देरी क्यों नहीं जैसे टिकट का बंटवारा करने में, क्या लगता है आपको? ये ऊपर के लेवल का विषय है। हम तो एक सैनिक की तरह बिल्कुल तैयार थे, और ज़िले के लेवल पे जिस प्रकार की तैयारियां या जो भी बैठकें करनी थी वो हमने समय से अपने करते रहे। जैसे ऊपर से निर्देश आए, हमने आगामी कार्रवाई तुरंत कर दी। देरी 4 तारीख के बाद में होती है, अभी तो 4 तारीख तक नॉमिनेशन है, देरी कहाँ होगी? जैसे बयान सब आपकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी, मीनू जी को मैदान में उतार दिया, तो किस तरह से चुनाव आप लड़ेंगे? क्या लगता है मीनू जी वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? जैसा कि मुझसे पूर्व सभी मेरे सम्मानीय नेताओं ने कहा, 100% सीट निकलेगी, और ये सीट, इस सीट पे कमल का फूल खिलेगा। भारतीय
जनता पार्टी की झोली में ये सीट जाएगी, ये मेरा मानना है। रिंकू सैनी जी एक और बात करते हैं सर, आपका पुराना एक्सपीरियंस है, मनीष जी का पुराना है, गंगा साहब का पुराना है, गुप्ता साहब हैं, साथ में कर्टन जी हैं, लेकिन इनका राजनीति के अंदर कोई भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक डमी चेयरमैन के रूप के अंदर लाकर बिठाने का काम किया। जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आपके द्वारा लिए जाएंगे, ना कि चेयरमैन साहब जो बनेंगे उनके द्वारा। ये आपका मानना हो सकता है। मीनू सेठी जी सोशल हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये अपना फैसला खुद ले सकती हैं, और राजनीति कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जब भी आदमी ग्राउंड में आता है तो अपने आप सीख जाता है। मीनू सेठी पढ़ी लिखी महिला हैं और वो निश्चित तौर पे शहर के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि ये अनभिज्ञ है, हर बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मीनू जी, जैसे बिहाना साहब ने अप्रोच किया आपको, एक तरह से पार्टी ने टिकट दे दी, पार्टी की जो है और बिहाना साहब की जो एक तरह से जो आपके प्रति देखते हैं, उस पर कैसे खड़े उतरेंगे आप? 101%। किस तरह से? नगर परिषद को हम बनाएंगे, उसमें वो नगर परिषद हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। पहले भी हमारे वहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, अब दोबारा भी हम अच्छे काम ही करेंगे। जैसे वहाँ की अगर बात करें तो जैसे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने कार्य नहीं किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, इस तरह की बातें आती हैं। नहीं, क्या उस उन्होंने पर आप कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी हो उस पर? वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम उनकी कोई बुराई नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे की अगर पार्टी के कोई तो खिलाफ कुछ नहीं बोलना? हाँ जी, हमने नहीं बोलना उनके। आप चेयरमैन के प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं और झांसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन के लिए ना बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम होती है। वो फिर ये बन जाएंगे तो उस टाइम उसके बाद आप बता देना।